गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपकी +1 क्लास में आपका चैप्टर नंबर 8 जामुन का पेड़ करने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं कृष्णन चंद्र। एक रात की बात है जब अचानक एक पार्क में जामुन का पेड़ गिर जाता है। माली जब सवेरे उठकर देखता है तो उस जामुन के पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ होता है। चपरासी भागकर ये बात क्लर्क को बताता है। क्लर्क जाकर सुप्रीडेंट को बताता है। तब सुप्रीडेंट भागा भागा लॉन में आता है। वहाँ वह पेड़ के नीचे उस दबे हुए आदमी को देखता है और धीरे धीरे बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सभी कहने लगते हैं कि जामुन का पेड़ कितना फलदार था, हम इसके जामुन खाते थे, इसके जामुन बहुत ही रसीले थे। तभी एक चपरासी ने कहा कि उसके नीचे जो आदमी दबा है उसको तो देखो, पता नहीं जिंदा है क्या मर गया। तभी वो आदमी बोला, नहीं मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। तो पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। तो एक चपरासी जो कामचोर था, वो पेड़ का तना भी उसे बहुत भारी लग रहा था। माली बोला कि साहब हुक्म दें तो हम 15-20 माली मिलकर इस पेड़ से जो नीचे दबा हुआ आदमी है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो एक साथ बहुत सारे पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। तभी सुप्रीडेंट बोले कि ठहरो, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। वो उसके सेक्रेटरी के पास गया तो उसने कहा कि मैं डिप्टी सेक्रेटरी से पूछ लूँ। इस पूछा पूछी में ये बात पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन वो आदमी पेड़ के नीचे ही दबा रहा। धीरे धीरे ये बात चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से पूछा, यानी कि ये बात आपस में ही उलझी की उलझी रह गई और वो आदमी नीचे के नीचे दबा रहा। डिप्टी सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी ने कहा कि फाइल इधर की उधर चलती रही। दोपहर के खाने पर दबे हुए व्यक्ति के चारों ओर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, कुछ मनचले मजाक में ले रहे थे इस चीज़ को और कुछ उस दबे हुए आदमी के बारे में चिंता व्यक्त कर रहे थे। तो धीरे धीरे जो वो फाइल है उसकी दबे हुए व्यक्ति की, वो कृषि विभाग के पास चली गई। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि यह पेड़ व्यापार विभाग के लोन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को कटवाने ना कटवाने की जिम्मेवारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। तो यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आया। उन्होंने फ़ौरन लिखा कि पेड़ को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है। दूसरे दिन ये फाइल चलती हुई कृषि विभाग के पास पहुंच गई। वो जो डिपार्टमेंट था वो एक दूसरे को हवाला दे रहा था कि इतने फलदार वाले पेड़ का मामला है, तो खेती बाड़ी का मामला है, इसमें एकदम फैसला नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो पेड़ के नीचे आदमी दबा हुआ था उसके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा था। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का भी बहुत पहरा था। लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को काटने की कोशिश ना करें, इसलिए पुलिस ने पहरा लगा रखा था। माली ने दबे हुए आदमी से पूछा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तुम्हारा फैसला हो जाएगा। तो यह जो बात इधर की उधर चलती रही, इससे ये पता चलता है कि हमारा कानून कितना बेबस है कि एक दबे हुए आदमी के बारे में भी इतनी सोच रहा है। उसे पेड़ की पड़ी है कि पेड़ को काटे या आदमी को काटे। तो तभी यह बात ऊपर वाले विभाग पे पहुंच गई, ऊपर वाले डिपार्टमेंट के पास चली जाती है। ठीक है, तो हमारे देश में ऐसे ऐसे सरकारी अफसर हैं मौजूद है जो पेड़ को काटने का सुझाव देते हैं, लेकिन एक फलदार पेड़ को काटने यानी कि जामुन के पेड़ को काटने के लिए कुछ अफसर ऐसे हैं जो आनाकानी कर रहे हैं। तो अब क्या किया जाए, इस बात को सोचते सोचते बहुत दिन हो गए। तो देखिए कि अगर इस आदमी को ठीक बीच से, यानी कह रहे हैं कि आदमी को काटने अगर इसका धड़ काट दिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से इसके धड़ को फिर इसके साथ जोड़ा जा सकता है। तो ये बात है जो वो उन्होंने कहा कि बात बहुत गलत है, अगर हम इस आदमी को काटते हैं तो वो बेचारा मर जाएगा। तभी एक क्लर्क बोला कि ये बहुत गलत होगा। स्वास्थ्य विभाग ने भी इसके बारे में आनाकानी कर दी कि अगर तुम आदमी को काट कर बाहर निकालोगे तो वो आदमी ही मर जाएगा। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भी भेजा, लेकिन उन्होंने भी इस बात को मना कर दिया।
सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोला, उसका स्वास्थ्य देखा, उसके खून को दबाया, नाड़ी की गति को परखा, उसकी अच्छी तरह जांच की और ऑपरेशन सफल भी होगा मगर आदमी मर जाएगा। तो इसलिए ये फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है, तो जल्दी ही तुम्हारा फैसला हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। दबे हुए आदमी ने एक आह भरी और बोला, ये तो माना कि ताल्लुफ़ ना करोगे लेकिन खाक हो जाओगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा तो उन्होंने कहा कि क्या तुम शायर हो? तो उन्होंने धीरे से सिर हिला दिया। तो दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया और क्लर्क को बताया कि यह तो दबा हुआ आदमी है जो वो शायर है। लोगों का झुंड उस शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। उसकी चर्चा पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। गली गली में उस के कवि और उसके जो चाहने वाले थे वो दबे हुए आदमी को देखने के लिए आ चुके थे। तो कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने के लिए मजबूर करने लगे। लेकिन जो दबा हुआ आदमी है या एक कवि है, तो सेक्रेटरी की सब कमेटी ने फैसला किया कि जो आदमी दबा हुआ है ये कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, ना कि हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से। तो उसकी फ़ाइल को वहाँ भेजा गया और जल्द से जल्द इसके बारे में फ़ैसला करने के लिए कहा गया। तो उसकी फ़ाइल इतने विभागों से गुजरती हुई फैसला नहीं कर पाए कि इस आदमी का क्या किया जाए। तभी उसका इंटरव्यू लेने के लिए कई आदमी आगे आए कि तुम कवि हो? उन्होंने कहा हाँ मैं कवि हूँ। किस उपनाम से शोभित? तो ओस। जब उसने अपना नाम ओस लिया तो तभी उसके बारे में जो उसकी प्रकाशित ओस के फूल थी कविता, वो सबके सामने झूलने लगी। सेक्रेटरी ने भी आश्चर्य से देखा कि यह तो बहुत बड़ा कवि है। तो उस कवि की कविता की प्रशंसा करते हुए सभी कहने लगे कि जल्द ही इसका फैसला किया जाए, नहीं तो ये मर जाएगा। दूसरे दिन जब आदमी आड़ी कुलाड़ी लेकर पहुँचे उस पेड़ को काटने के लिए, तो उसे बताया गया कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इसको पेड़ को ना काटा जाए, क्योंकि ये पेटनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगवाया था। अगर हम इस पेड़ को काट देंगे तो उस देश से हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क ने चिल्लाकर कहा। दूसरे और दो राज्यों के संबंधों का सवाल है, दूसरे क्लर्क ने ये कहा। तो उन्होंने कहा कि हम इस संबंध में इस मित्रता के चलते हुए अपने इस कवि को मार नहीं सकते, तो हमारा कवि मर जाएगा। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रीटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फ़ाइल उनके सामने पेश करेंगे। जो फैसला होगा वो सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रीटेंडेंट कवि की फ़ाइल लेकर उसके पास पहुंचा और कहा कि तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है। तो इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेवारी अपने सिर पर ले ली है। कल यह पेड़ कट जाएगा और तुम इस संकट से मुक्त हो जाओगे। आज तुम्हारी फ़ाइल पूर्ण हो जाएगी। मगर कवि का हाथ ठंडा था। आँखों की पुतलियाँ निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पात के मुंह में जा रही थी, यानी कि उस कवि का जीवन भी, उसके जीवन की फ़ाइल भी अब पूर्ण हो चुकी थी। तो ये बेटा आपका लेसन है, इसको अच्छी तरह रीड करना और इसके क्वेश्चन आंसर राइट और लर्न दोनों करने हैं। धन्यवाद।